अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहती हूँ। तो जनाब, कैसे दिन गुजर रहे हैं। रमज़ान की आमद है। अब कुछ ही दिन बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी, बखैरियत रही ज़िंदगी, तो हम सब इस साल का सन 2023 का रमज़ान शरीफ जो है वो अपने पूरे अक़ीदत व एहतराम से मनाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको खूब दिल लगाकर खुशू खुजू के साथ इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे तमाम अगले पिछले ज़ाहिर और पोशीदा तमाम गुनाहों को मुआफ़ फ़रमाए और हम सबको 5 वक्त की नमाज़ पाबंदी से पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अपने दीन पर कारबंद रहने और सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। तो चलिए आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज हम मिर्ज़ा अदीब के सबक शहीद का खुलासा पढ़ेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। मिर्ज़ा अदीब की तहरीर करदा ड्रामे शहीद का पस मंज़र पाकिस्तान इंडिया की 1965 की जंग के 1 साल बाद कसूर शहर की एक नवाही बस्ती है। इसके किरदारों में 11 साल की एक बच्ची है जिसका नाम रज़िया है और उसके माँ बाप और उनकी एक पड़ोसन शादा शामिल है। रज़िया का भाई जावेद एक पाकिस्तानी फ़ौजी था। 1 साल कबल जावेद की सालगिरह के दिन रज़िया अपने भाई की सालगिरह मनाने का एहतमाम करती है और अपने घर में झंडियाँ लगाती है। अपने पैसे जमा करके अपने भाई के गले में डालने के लिए हार ख़रीदती है। लेकिन क्या होता है कि वो अपने भाई को हार नहीं पहना पाती और जंग शुरू हो जाती है। और जब जंग शुरू हो जाती है तो जंग शुरू होने के बायस उसका भाई जो है वो मुहाज़े जंग पर चला जाता है, यानी कि मैदानी जंग में चला जाता है और कहकर जाता है कि वापस आकर हार पहन लेगा, मगर मुल्क व मिल्लत की खातिर अपना फ़र्ज़ अदा करते हुए वो जंग में शहीद हो जाता है। अब 1 साल बाद 6 सितंबर को अपने भाई की सालगिरह के दिन इसे अपना भाई जावेद शिद्दत से याद आता है। शिद्दत से यानी बहुत ज़्यादा याद आता है, जो अपनी सालगिरह के दिन शहीद हो गया था। रज़िया रोती है और उसके माँ बाप उसको तसल्लियाँ और दिलासे देते हैं दे ही रहे होते हैं कि इतने में उनकी पड़ोसन शादा आ जाती है। रज़िया की माँ शादा से जावेद की बातें कर रही होती है, यानी कि जावेद जो है उसके बेटे का नाम होता है, रज़िया के भाई का। तो रज़िया को सहन में एक साया खड़ा हुआ नज़र आता है। वो उसको अपना भाईजान कहकर मुखातिब करती है और पूछती है कि भाईजान कहाँ थे आप, और वह जवाब देता है कि वो तो हर जगह है। और वो हर जगह है, वो ये कहता है कि मुझे ये भी मालूम है कि मेरी प्यारी बहन जो है वो शिद्दत से मेरा इंतज़ार कर रही है और मैं जानता हूँ कि तुम मेरा बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रही होगी और वो हार तुम मेरे गले में डालने के लिए बेताब हो। वो हार तुम जो है वो मेरे गले में डाल सकती हो। रज़िया इसके गले में हार डाल देती है और इसके बाद जावेद चला जाता है और रज़िया ज़ोर से रोती है और पुकारती है, भाईजान भाईजान भाईजान। उसकी आवाज़ सुनकर उसके वालिदैन और शादा बाहर आ जाते हैं और रज़िया उनको बताती है कि अभी अभी भाईजान आए थे और मैंने उनके गले में हार डाला है। बाप समझाता है कि बेटा जाने वाले लौट कर वापस नहीं आते, लेकिन अचानक जो है वो शादा की नज़र जो है वो हार पर पड़ती है और वो नीचे पड़ा हुआ हार उठाकर देखती है और फिर उसके बाद वो चीख मारती है और कहती है कि देखें, हार पर खून लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि शहीद जो हैं वो कभी मरते नहीं हैं, हमारी ज़ाहिरी आँखों से ओझल हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ उनको रिज़्क़ दिया जाता है। वो हमेशा ज़िंदा होते हैं और हमारे इर्द गिर्द ही मौजूद होते हैं, लेकिन हमारी गुनाहगार आँखों से वो पोशीदा होते हैं, हम उनको देख नहीं सकते। उम्मीद है कि आज की वीडियो पसंद आई होगी और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चलते चलते एक छोटी सी अच्छी बात कि लोगों से याद करने का शिकवा ना करो, क्योंकि जो इंसान अपने रब को भूल सकता है वो तुम्हें भी भूल सकता है। मिलते हैं फिर किसी नई नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।